इस समय गोवा ओवर क्राउडेड हो जाए। ये 4 महीना गोवा में इतना क्राउड जाएगा और वहाँ अगर नहाइएगा लहर मारेगा, वहाँ फूट जाएगा, मर जाएंगे। समुद्र में लहरों में खराबी क्या है, आदेश दिया कि गोवा को बर्बाद कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, पूरी तरह तबाह कर दो, रेलवे लाइन, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर सब तबाह कर दो। पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा कर लिया था, देश आजाद हो गया 1947। गोवा आजाद नहीं हुआ था। जवाहरलाल नेहरू गए, बोले तो पुर्तगाल बोला कि हम थोड़े आजाद किए आप किससे आजाद हुए हैं? ब्रिटेन से। तो जवाहरलाल नेहरू कहा कि अभी छोड़िए अभी इसको बवाल करेगा ही, तो कभी कब जिया लेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने छोड़ दिया। 1961 ऑपरेशन विजय चलाएगा। ऑपरेशन एक्चुअल हुआ क्या था ना कि गोवा सरकार को पता चल गया था पुर्तगालियों को कि भारत गोवा को अब रिकैप्चर करेगा। आदेश दिया कि गोवा को बर्बाद कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। गोवा को क्या कर दो? डिस्ट्रॉय, पूरी तरह तबाह कर दो, रेलवे लाइन, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी ऑफिस, पुलिस लाइन, कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब तबाह कर। भनक किसको लग गई? भारत ने पूरा यहाँ से नेवी लगा दिया, चारों ओर से आर्मी लगा दिया, ऊपर में एयरफोर्स लगा दिया। कहा कि जौन कुछ तांडव करेगा मुआ देंगे ही, समझा कि नहीं? घेर दिया चारों ओर। कहा कि जा अब हम क्या करें, तो सरेंडर किया सब, तब यहाँ से गया सब। ऑपरेशन विजय द्वारा किसे आजाद किए थे? गोवा। 1961 तो अगर छूट दे देते लोग ना, तबाह करके चला जाता था। आज गोवा पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। गोवा में नारियल चूंकि समुद्र के किनारे है, काजू, वहाँ की जलवायु ऐसी है, लेटराइट मिट्टी है, इस वजह से काजू भी ठीक ठाक हो जाता है, और आयरन और भी है, खनिज संपदा भी है गोवा में। लेकिन मेन गोवा में पर्यटन, गोवा में मेन क्या है? पर्यटन। काजू भी वहाँ पे सस्ता मिलता है तो उत्पादन ज्यादा होता है, तो पर्यटन वहाँ पे ज्यादा है। दो एयरपोर्ट है, एक दामोलिन है गोवा का और एक मोपा एयरपोर्ट। समुद्र के किनारे वाला कोई जगह अगर रहेगा वहाँ ठंड नहीं पड़ेगी। इसलिए नवंबर का महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीना गोवा में इतना क्राउड जाएगा। अभी दिसंबर का महीना आ गया ना, सब लोग ठंड से कांपेंगे। तो जो घूमने वाले लोग, जो पैसे वाले हैं, जिनको घूमना फिरना है, कोई ठंडिया दिसंबर में शिमला जाएगा, मार देगा, ठंडा, निपट जाएंगे वहीं। तो भैया वहाँ के लोगों का हालत खराब हो जाता है दिसंबर में। तो अब वो कहाँ घूमने जाएगा जहाँ ठंड ना पड़े? अपने गांव में थरथरा रहा है, 1 हफ्ता की छुट्टी लिया, फैमिली के साथ निकल गया कहाँ पे? गोवा। इस समय गोवा ओवर क्राउडेड हो जाए। वहाँ आपको, जब यहाँ लोग रजाई में घूमेंगे ना, आप वहाँ मुंबई गोवा में आप आराम से एक हाफ शर्ट पहन के घूम, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुंबई में भी ठंडे नहीं पड़ेगा, ठंडी। हाँ, समुद्र के किनारे है। हम मुंबई गोवा थोड़े बोले, हम बोले समुद्र के किनारे। जो भी शहर समुद्र के किनारे रहेगा तो समुद्र जल्दी गर्म और ठंडा नहीं होता है। समुद्र को ठंडा करते करते आदमी का दिन रात निकल जाएगा। समुद्र न जल्दी ठंडा होगा न जल्दी गर्म होगा, तो वहाँ पे ठंडा का प्रभाव नहीं पड़ता। वहाँ बीचेज है। बीच देखिएगा क्या होता है, समुद्र के किनारे पे पत्थर होते हैं। क्या होता है? और इतना भयंकर, इतना घिनौना पत्थर होगा ना, काला रंग का पत्थर होगा। कैसा? काला। और जब पानी आएगा ना तो समुद्र के किनारे आ जाएगा पानी, तो पत्थर दिखेगा। लेकिन दिन में 2 बार समुद्र लगभग आधे किलोमीटर पीछे चल जाता, बहुत पीछे भाग जाएगा। पृथ्वी गोल है तो चक्कर लगा रही है, तो उसका पानी पीछे खसकता है। जैसे थाली में पानी ले लीजिएगा तो देखिएगा ना, एक बार थाली का पानी इधर जाएगा, फिर एक बार इधर जाएगा। तो थाली छोटा है तो आपको दिख रहा है, पृथ्वी बहुत बड़ा है, तो पानी एक बार इस साइड जाएगा, एक बार इस साइड आ जाएगा। पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तो दिन में 2 बार उसका पानी पीछे चल जाता है। पत्थर वाला जगह पे घिनौना लगता है। अब पत्थर चूंकि दिन भर भीगा रहता है पानी में, तो फिसल जाएगा। और वहां अगर नहाइएगा, लहर मारेगा तो लहर फेंक के पत्थरवा पटक देगा, वहां फूट जाएगा, मर जाएंगे। वहां आप नहा ही नहीं सकते हैं, वहां आप नहा नहीं सकते। तो कहाँ नहाएंगे? जहाँ बालू, तो वह किनारा जहाँ पे पत्थर न होके क्या रहता है? बालू। वहां पे इंसान नहा सकता है या घूम सकता है, उसे कहेंगे बीच। जैसे मुंबई का जुहू बीच बड़ी प्रसिद्ध। कौन सा बीच प्रसिद्ध है? जुहू। और वहाँ लहरें बार बार आती, ऐसी आएगी जाएगी, एको मिनट के लिए लहर शांत नहीं होगी, आएगा लहर फिर जाएगा। इतना आवाज करता है समुद्र का लहर, इतना आवाज करता है कि चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है, समझ गया? बहुत आवाज करता है, धीरे नहीं बोल पाएंगे। बहुत। समुद्र की विशालता का अंदाज आप केवल समुद्र के सामने खड़े होकर लगा सकते। एक बार समुद्र के आगे खड़े होइएगा ना, औकात पता चलेगा, मानो कुछ भी नहीं, इतना विशाल होता है समुद्र। अब पहाड़ के आगे एक बार, जैसे हिमालय वाला पहाड़, तब समझ में आएगा इंसान कुछ। बुर्ज खलीफा कौन चीज? पहाड़ तो ढकेल देगा बुर्ज का, निकल खलीफा यहाँ से। नेचर बहुत बड़ी। समुद्र में लहरों में खराबी क्या है, बार बार आने से, बार बार जाने से, जो समुद्र के किनारे का बालू है, कोई बार उठा के ले जाएगा, फिर वापस ले जाएगा। बालू जाएगा, कहेगा अब चलते हैं समुद्र में, तब तक उसके बाद वाला लहर कहेगा नहीं ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। ऊपर जाएगा तो फिर लहर जाएगा तो पकड़ के चलो समुद्र, फिर कहना नहीं ऊपर जाओ, नीचे चलो। वो बेचारा है बालू, उसको ऊपर नीचे करके गोल कर देता है। तो समुद्र के किनारे ना जो बालू रहेगा, मिट्टी की तरह उसके कण गोल रहे। अब आप उसको घर बनाने में यूज नहीं कर सकते। घर बनाने में बालू नोकीला होना, क्या होना चाहिए? नोकीला। इसलिए समुद्र के पानी का नहीं यूज कर पाते, तो वो जो होता है बीच हो जाता है। समुद्र के किनारे का क्या हो जाएगा? बीच हो गया। घूमने लोग जाएंगे वहां पर।